हेलो हेलो स्टूडेंट, सभी के लिए राम राम, सभी के लिए राधे राधे। तो आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो हमारी जो आज की अति महत्वपूर्ण जो वीडियो रहेगी वो कौन से टॉपिक पे रहेगी, जो कि आपने थंबनेल देख करके ही पता चला लिया होगा। तो जो हमारी आज की वीडियो रहेगी वो रहेगी ग्रेड थर्ड अध्यापक भर्ती 2026। कौन सी? ग्रेड थर्ड अध्यापक भर्ती जो 2026 में होने जा रही है उसके बारे में अपन की आज की वीडियो जो कि अति महत्वपूर्ण रहेगी। और इसमें जितनी भी जानकारी आपके लिए प्रोवाइड की जाएगी वो 100% 100% एकदम और रुचिकर रहेगी और आपके लिए उपयोगी भी रहेगी। अब बहुत से छात्र ऐसे भी आएंगे जो ये कहेंगे कि नहीं सर जी, हमें इस पर नहीं चलना। ये आपका जो अपना जो स्वैच्छिक व्यू होता है ना, मतलब अपना नजरिया होता है वो होता है। लेकिन हर टीचर अपना एक खुद का दृष्टिकोण रखता है। अगर वो आपके लिए अच्छा लगे तो आप उसे अपनी जिंदगी में अपनाइए, क्या पता आपका भला हो जाए। लेकिन हर टीचर अपना बेस्ट देने का प्रयास करता है। कोई भी टीचर कभी भी गलत सलाह किसी भी स्टूडेंट के लिए नहीं देता है। तो यहाँ तक अगर जानकारी सही लग रही हो तो वीडियो में आगे जुड़ें, पूरी वीडियो को देखें और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। क्यों? क्योंकि जो हमारा चैनल है वो जो अपन की रीट भर्ती है, यानी रीट भर्ती है, उसकी जितने भी जो जो शॉर्ट नोट्स हैं उनके बारे में आपके लिए जानकारी प्रदान करवाएगा, आपके लिए बनवाएगा, आपके लिए टेलीग्राम पर शॉर्ट नोट्स अपलोड करेगा, जो कि प्रत्येक नोट्स हमारे स्वयं के द्वारा बनाए जाएंगे। तो अब देखो कि हमारा आज का टॉपिक रहेगा, उसका कंटेंट क्या रहने वाला है। तो ग्रेड थर्ड अध्यापक भर्ती 2026, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो 2026 में जो अपन की अध्यापक भर्ती आई है, ऐसा लगता है जैसे इतिहास की सबसे छोटी भर्ती है। कैसी? इतिहास की सबसे छोटी भर्ती है। क्यों? क्योंकि भाई साहब अपन ने फोर्थ ग्रेड भी 53,000 की वैकेंसी देखी। कितने हजार की? 53,000, जो कि अपने आप में मायने वाली बात होती है। इससे पहले अपन ने अशोक गहलोत के शासनकाल में 46,000, कभी 50,000, कभी अपन ने 30,000, कभी 35,000, इससे कम की अपन ने अध्यापक भर्ती तो शायद कभी देखी ही नहीं होगी। लेकिन अब पहली बार ऐसा भी हुआ है जो अपन की भर्ती 7,000 वैकेंसियों पर होने जा रही है, जिसमें से 5,000 तो अपन के L1 के और 2,000 L2 के हैं। तो ये भी अपन को देखना पड़ रहा है। सौभाग्य से आप ये मानो कि आप इस जनरेशन में पैदा हुए हो। देखो, तो सबसे पहले ज्यादातर छात्र की क्वेरी क्या रहती है कि सर जी हम बुक कैसे पढ़ें? क्यों? क्योंकि बुक पढ़े बिना कभी भी किसी भी स्टूडेंट का काम नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि जब अपन बुक को पढ़ेंगे तो उसमें अपन गहराई से पढ़ेंगे। गहराई का मतलब ये, जैसे अपन पढ़ेंगे राणा कुंभा, तो राणा कुंभा के बारे में जब अपन पढ़ेंगे तो एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। और अपन जब नोट्स बनाएंगे, जैसे कोई कोचिंग वगैरह से अपन जुड़े हुए हैं, तो वहाँ के जो नोट्स होंगे तो वो क्या है कि एक मेन यानी जो की पॉइंट होते हैं, जैसे राणा कुंभा है, समझ रहे हो कि नहीं? तो उसकी यानी कि कितने दुर्ग बनाए, उसका संगीत गुरु कौन था, उसने कौन कौन सी रचनाएं रची, समझ रहे हो कि नहीं? उसने किस किस के साथ युद्ध किया था। तो इस तरह से जो उसके जो की पॉइंट होते हैं वो अपन को टीचर कोचिंग के माध्यम से लिखा देता है। लेकिन अपन स्मृति में कैसे रखेंगे उनको? एक किताब पढ़कर, चाहे वो किताब छोटी हो या बड़ी हो, लेकिन अपन को एक बार वो पढ़नी जरूरी होती है। उस किताब में हमें क्या पढ़ना है? एक बार हमें नॉर्मली पढ़नी है किताब को। क्या पढ़ना है? जैसे अपन पढ़ रहे हैं, जैसे हाँ, जैसे रामायण सुर तरु की छाया दुख भय दूर निकट जो है, जैसे रामायण पढ़े ना अपन, ऐसे नॉर्मली बेस पे तुम पढ़ते रहो। अगर 10 दिन तुम हनुमान चालीसा वो पढ़ेंगे अपन, जैसे लगातार अपन 10 दिन हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, तो तुमको एक बात कब गौर करियो, जैसे अपन जो अंतिम वर्ण होगा हनुमान चालीसा को या फिर कोई सी भी ग्रंथ को, तो भाई अपन वैसे बोल दें बिना धारा प्रवाह। क्यों? क्योंकि जब अपन डेली कोई चीजें लगातार पढ़ने लगे रहेंगे तो अपन की स्मृति में वो बनने लग जाती है। और अपन के क्या मिलेंगे? 4 ऑप्शन मिलेंगे, तुरंत अपन वह देख के उत्तर लगा देंगे। जब अपन एक हनुमान चालीसा नॉर्मली भी इसमें पढ़ के और अपन बाकी पीछे के अक्षरन बोल सकें, तो भाई साहब जब अपन 2-3 बार किताब पढ़ लेंगे, नॉर्मली पढ़ो। कभी भी ये सोच के मत पढ़ो कि भाई साहब जैसे हम पढ़ रहे हैं आरटीई 2009, कभी भी ये सोच के मत पढ़ो कि भाई साहब आरटीई 2009 हमें पूरा का पूरा याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी भी 100% किसी भी छात्र को या किसी भी टीचर को याद नहीं होता है। ये आपका पर्सनल व्यू होना चाहिए अपने आप के दृष्टिकोण के प्रति, समझ रहे हो कि नहीं?
तो इस तरह से तो अपन को किताब पढ़नी कम से कम 2-3 बार पढ़ लो। उसके बाद जब तुम अपने सेल्फ नोट्स हैं उनको जब पढ़ोगे तो वो नोट्स ऐसे लगेंगे कि यार इनसे बाहर क्या जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तुमको खूब पता है कि अपन ने आरटी 2009 पूरा पढ़ लियो, जो धारा 21 है वो एसएमसी है, खूब पते चल रहे हैं भाई साहब। और अपन की 27 है, उसमें भाई साहब ये नहीं है कि टीचर पे गोबर झलवा सके, नहीं झलवा सके भाई साहब। 28 में ट्यूशन बंद है जाए, समझ रहे हो कि नहीं? ये तो आपके लिए नॉर्मल मैंने ट्रेलर बताया है कि ऐसे भी हो सकता है। तो आपके लिए इस तरह से तो किताब पढ़नी, किताब में नॉर्मल बेस में पढ़नी है, उसके बाद अपने नोट्स पढ़ने। नोट्स पढ़ने के बाद जब आपकी समझ बन जाए, आपको पता चल जाए कि आरटी 2009 क्या है, तुरंत भाई साहब एक लियो पन्ना। पन्ना होना चाहिए अपन को एकदम व्हाइट पेज, जो अपन के कार्बन कॉपी के लिए उपयोग किया जाता है वो पेज। उस पे आरटी 2009 ऊपर लिखो। कैसे भी करके पूरे टॉपिक को एक पेज में आना चाहिए। क्या? कैसे भी करके पूरा टॉपिक एक पेज में आना चाहिए। तो मान लो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, आपको पूरे के पूरे की पॉइंट उस टॉपिक के याद हैं, तभी आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। ये नहीं कि उठा मोटे बना देंगे तब। आगे चलो, शॉर्ट नोट्स क्यों है जरूरी। अब बहुत से टीचर कहते हैं भाई साहब शॉर्ट नोट्स बना लो और ये कर लो तुम, लेकिन ये तो सोच होनी चाहिए कि क्यों जरूरी है। तुम तो बनवा देंगे, तुमने तो किताब पढ़वा दी, तुमने कॉपी पढ़वा दी कोचिंग की, तुम तो बिन कॉपी में तो किताबन में थे शॉर्ट नोट्स तो बनवा रहे हैं और बिन्नो पढ़वा रहे हैं। लेकिन हमको कम से कम यूँ तो बताओ कि इन शॉर्ट नोट्स की उपयोगिता क्या है, क्या काम आएंगे ये हमारे शॉर्ट नोट्स। तो भाई साहब सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि इसमें रोचक जानकारी आपके लिए प्रदान की जा रही है। समझ लो। तो शॉर्ट नोट्स क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जब एग्जाम के टाइम से और 10 दिन पहले जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो ये तो है नहीं जब भाई साहब तुम पूरी किताब रट देंगे। क्यों? किताब तुम पर नहीं आएगी रटाऊं, क्यों? तुम्हारी स्मृति इतने है नहीं है, ये तुमको पता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद जब तुम कॉफी न लेर बैठेंगे तो कॉफी को इतने बड़ा ढंगार बन जाओ भाई साहब, कम से कम 15-20 कॉफी बन जाएंगे तुम्हारे डिंग। तो भाई साहब उन नोट्स अंदर तुम नहीं पढ़ सको। लेकिन जब तुम भाई साहब एक टॉपिक के एक पन्ना में शॉर्ट नोट्स बना लेंगे तो आपके 120 के समथिंग पूरे के पूरे टॉपिक हैं। कितने? 120 130 के समथिंग पूरे टॉपिक हैं। तो ये मान लो कि कितने पन्ने हो गए आपके? 150 के अप्रोक्सीमेट आपके पन्ने हो जाएंगे। अब 150 पन्ने न तुम भाई साहब एक दिन में पूरे पूरे न रामायण हाई रट सको कि नहीं रट सको आराम से। तो इस तरह से आप उन्हें रट भी सकते हो। तो आपके जो एग्जाम रहेगी उससे 10 दिन पहले जब आप रिवीजन करोगे रैपिडली तो नेक्स्ट दिन में पूरा पूरा रिवीजन हो जाया करेगा, तुरंत के तुरंत तुम्हारे समझ में आ जाए करेगा। पदों की संख्या में वृद्धि। अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि सर जी अब हमें ये बताओ कि जो हमारे पद हैं यानी कि टीचर वैकेंसी है, इसमें 7,000 पद हैं, लेकिन बहुत से टीचर ये कह रहे हैं कि इसमें जो पदों की वृद्धि है वो हो सकती है। क्या? पदों में वृद्धि हो सकती है। क्या ये बात सही है या फिर ये बात गलत है? तो आपके लिए इस बारे में भी जानकारी दी जा रही है। तो भाई साहब ये तो टीचर हैं, टीचर क्या है? टीचर तो कहेंगे कि आपके पद बढ़ भी सकते हैं, टीचर ये भी कहेंगे कि आपके पद घट भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो किसी टीचर के पास वास्तविक डाटा है, ना किसी स्टूडेंट के पास वास्तविक डाटा है। इसलिए स्टूडेंट तो पूछेगा। क्यों? क्योंकि उसको तो जिज्ञासा है कुछ जानने की नया, तो वो तो पूछेगा कि सर जी इसमें पद बढ़ सकते हैं। लेकिन अध्यापक को पता है कि अभी कोई सफिशियंट डाटा है नहीं हमारे पास, तो इसमें पद बढ़ भी सकते हैं और पद घट भी सकते हैं। तो ये अपन की जानकारी हो जाएगी। और आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी ये हो जाएगी कि जो अपन की जो पद संख्या है वो अभी जब अपन ने शिक्षा मंत्री का जो वीडियो वो वायरल हो रही है उसमें अपन ने देखा होगा कि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जो अपन की 7,000 की जो वैकेंसी है इसके तुरंत बाद में ही दूसरी वैकेंसी भी आएगी। क्यों? क्योंकि टीचरों की राजस्थान में सख्त जरूरत है। और जितने जो अपन का जो अनुपात है ना वो 30:1, विशेष क्षेत्र में 25:1, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं आपके लिए, ये नहीं कि जैसे झाई से। समझ रहे हो कि नहीं? आरटीई के अनुसार क्या छात्र शिक्षक अनुपात है, इस तरह से जब पालन किया जाएगा उसके बाद में कितने जो अपन के वैकेंसी हैं उनका डाटा तैयार किया जाएगा। उसके बाद बताया जाएगा कि इस विभाग में इस और इतनी वैकेंसियां खाली हैं। फिर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है, क्या होता है जिसमें वित्त विभाग होता है। समझ रहे हो कि नहीं? राजस्थान का वित्त विभाग है, उससे पूरी जानकारी ली जाएगी। उसके बाद में उनसे पूछा जाएगा कि हाँ जी सर हम और वैकेंसी निकाल दें या फिर नहीं निकालें। क्यों? क्योंकि ये तो है नहीं भाई सर, जब तुम टीचर बन गए फ्री में तो तुम कतई समाज सेवा करवे वाले है नहीं हो, है कि नहीं? तो कोई समाज सेवा फ्री में तो करेगो नहीं, और करेगो तो भाई साहब वो झूठ बोलेगो मन ही मन में।
तो इस तरह से क्या है कि उनके लिए भी वेतनमान निश्चित हो जाएगा। तो जब उनके लिए वेतन दे दिया जाएगा तो ऑटोमेटिकली छात्र रुचि लेंगे, और रुचि लेंगे तो वही तो धीरे धीरे ऐसे चलता रहेगा। और आपके लिए मेन बात ये है कि आपके लिए रिवीजन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और टेस्ट पर भी आपके लिए फोकस करना है। ये नहीं जैसे आप दे रहे हो 50 क्वेश्चन का टेस्ट दे रहे हो, तो 50 क्वेश्चन में आपको ये तो सोधी है ना कि हमारे कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कौन से सही हुए। कहने का मतलब ये कि टेस्ट चाहे आप 20 क्वेश्चन का ही दो, लेकिन उसका एनालिसिस करो। जो क्वेश्चन हम पे हल नहीं हो रहे हैं, तुरंत एक अपन की डाउट कॉपी बनाओ, डाउट कॉपी में उसको पूरे जितने भी अपन क्वेश्चन हल नहीं हुए उन क्वेश्चंस के उत्तरों को और क्वेश्चंस को उसमें लिखो। उसके बाद एनालिसिस करो कि क्या हम इसमें परिवर्तन ला सकते हैं। अगर ला सकते हैं तो उसके लिए अपन 100% अपन को पूरा का पूरा प्रयास करना चाहिए। अब बहुत से छात्रों ने ये भी कहा था कि सर जी इसकी जो अपन की कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो देखो मेन बात ये कि आपको कभी भी कट ऑफ के बारे में सोच करके पढ़ना है नहीं। आपका टारगेट होना चाहिए 250 से 260 नंबर के बीच में अपन को नंबर लाने। क्यों? क्योंकि भाई साहब इतनी तो वैकेंसी है नहीं जितने तुम सोच के बैठे हो। तो आपको कम से कम 250 से और 260 के बीच में अपन को तैयारी रखनी है, जिससे कि अपन में क्या है कि एक तो नीरसता नहीं आए और रुचि का भाव बरकरार रूप से बना रहे। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ तक आपके वीडियो अगर अच्छे से समझ में आई हो, अगर हमने जानकारी आपके लिए अच्छी दी हो, तो कमेंट में सभी जय श्री राम लिख के और आगे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और मोटिवेशन के रूप में एक सब्सक्राइब जरूर। क्यों? क्योंकि चैनल अभी छोटा है, जानकारी आपके लिए पूरी की पूरी 100% ऐसी दी जा रही है जिससे कि आपका मनोबल सर्वोच्च हो। और मेन बात यह है कि सबसे पहली बात है कि आपकी मोटिवेशन नहीं गिरनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा है वो स्किनर के अनुसार अपन का क्या है, गोल्डन पथ है, क्या स्वर्ण मार्ग है। तो वो जब अपन स्वर्ण मार्ग यानी सोने के मार्ग पे तो हट जाएंगे, और जब अपन लोहे के मार्ग पे चलेंगे तो भाई साहब जब अपन को मार्ग की वैल्यू नहीं है यानी कि रोड की वैल्यू नहीं है, तो अपन जिंदगी में इन नौकरी की कहाँ वैल्यू करेंगे। तो सबसे पहले चैनल को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और इसमें जय श्री राम भी लिखेंगे।